नमस्कार दोस्तों। भारत तो उम्मीद लगाए बैठा था कि रशिया भारत को भी यूएनओ में वीटो पावर दिलवा देगा, लेकिन क्या रशिया से ही वीटो पावर छीनी जा रही है? भारत अपने तेजस फाइटर जेट में सबसे अच्छी बीवीआर मिसाइल मीटियोर को क्यों नहीं लगवा पा रहा है? ये सारी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वैभव जी का सवाल है कि रशिया तो भारत को वीटो पावर दिलवाने वाला था और अब खुद रशिया से ही वीटो पावर छीन रहे हैं। इज इट ट्रू? दोस्तों, कुछ लोग वीटो पावर को कोई बहुत बड़ी मिलिट्री पावर समझने की भूल करते हैं, जबकि वीटो कोई पावर ना होकर एक तरह की मनमानी का तरीका है। कैसे? आइए जानते हैं। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था कि अब कोई तीसरा विश्व युद्ध ना होने पाए और अलग अलग देशों को लड़ने से रोका जा सके। लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत करते समय बहुत बड़ी चालाकी करते हुए सिर्फ 5 देशों ने मनमाने अधिकार अपने पास रख लिए और बाकी देशों के साथ भेदभाव करना शुरू कर दिया। इसको ऐसे समझिए, भारत ने अपनी ही जमीन के रेगिस्तानी इलाके पोखरण में जमीन के नीचे न्यूक्लियर टेस्ट किए ताकि दुनिया को यह संदेश दिया जा सके कि हमारे पास भी न्यूक्लियर ताकत मौजूद है। इसलिए पाकिस्तान और चाइना जैसे देश भारत पर कभी अटैक ना करें। लेकिन इस बात को इतना तूल दिया गया कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के इशारे पर अमेरिका ने भारत पर कई इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए। भारत की इकोनॉमिक कंडीशन को पूरी तरह से बर्बाद करने की कोशिश की गई, जैसा अभी रशिया के साथ किया जा रहा है। तेजस जेट के लिए इंजन की सप्लाई रोककर इस प्रोजेक्ट को एक तरह से बंद ही करवा दिया था। वहीं एक दूसरा एग्जांपल देखिए, अमेरिका बिना किसी ठोस वजह के इराक के ऊपर अटैक करके पूरे देश को बर्बाद कर देता है। कई वर्षों तक वहां से बेहिसाब पेट्रोलियम को निकालकर अपने देश में ले जाते रहे। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किसी तरह के इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए अमेरिका पर? नहीं। अमेरिका ने वेनेजुएला समेत कई देशों की इकोनॉमी बर्बाद कर दी, अफगानिस्तान का बुरा हाल करवा दिया। ऐसे ढेरों एग्जाम्पल्स हैं जब अमेरिका ने गलत तरीकों से दूसरे देशों पर अटैक किया या वहां पर अपनी पसंद की सरकार बनवा दी। अगर ऐसा नहीं हो सका तो इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाकर उन्हें बर्बाद कर दिया। क्या यूएनओ अमेरिका का कुछ बिगाड़ पाया? जवाब है नहीं। चाइना भारत को लद्दाख में तंग कर रहा है, उत्तरी कोरिया को मिसाइल टेक्नोलॉजी दे रहा है, आए दिन ताइवान पर फाइटर जेट भेजकर डराने की कार्रवाई करता है, पूरे साउथ चाइना सी को हड़पना चाहता है। क्या यूएनओ कभी चाइना को रोक पाया? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अगर कभी भी अमेरिका, चाइना, रशिया, फ्रांस या यूके के खिलाफ कोई भी प्रस्ताव यूएन में लाया जाता है जिससे बाकी देशों को भी न्याय मिल सके, तो ये देश उस प्रस्ताव को वीटो कहकर रुकवा देते हैं। इन 5 देशों में से किसी एक को सिर्फ वीटो कहना होता है और उनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है, जबकि ऐसे ही मामलों में बाकी दुनिया के देशों को हर तरीके से परेशान और बर्बाद किया जाता है। जरा सोचिए, यूएनओ अगर कोशिश करे तो रशिया पर कोई बड़ी कार्रवाई कर पाएगा? जवाब है नहीं। यूक्रेन के राष्ट्रपति समेत काफी सारे लोग ये मांग कर रहे हैं कि रशिया को परमानेंट मेंबरशिप से हटाकर वीटो पावर वापस ले लो। लेकिन क्या यह पॉसिबल है? पहले तो यूएनओ में ऐसा कोई नियम ही नहीं है जिसके तहत रशिया से वीटो पावर वापस ली जा सके। फिर भी अगर इससे रिलेटेड कोई प्रस्ताव मीटिंग में रखा भी जाता है तो खुद रशिया ही इसे वीटो करके रुकवा देगा। ऐसा भी कहा जाता है कि रशिया तो भारत को भी वीटो पावर दिलवाने की पैरवी कर रहा है। दोस्तों, ऐसी बातें सिर्फ कहने के लिए ही कह दी जाती हैं। ये 5 देश यानी अमेरिका, चाइना, रशिया, फ्रांस और यूके कभी नहीं चाहेंगे कि जो मनमानी शक्तियां वीटो पावर के नाम पर उन्हें यूएनओ में मिली हुई हैं, उन्हें वो किसी और देश यानी भारत के साथ भी शेयर करें, भले ही भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी क्यों ना हो। दोस्तों, तेजस में मीटियोर लगाने संबंधी सवाल से पहले मैं आपको एक खास प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहूंगा। दोस्तों, कई बार मेट्रो, ऑफिस या पार्क में अलग अलग टॉपिक पर हमारी डीप नॉलेज से लोग काफी इंप्रेस होते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि आपकी इसी डीप नॉलेज से आप हजारों रुपए भी कमा सकते हैं, वो भी सिर्फ हाँ या ना में जवाब देकर? जी हाँ दोस्तों, ये पॉसिबल है प्रोबो एप्लीकेशन के साथ, जो आपको अपने ओपिनियन को ट्रेड करने के लिए मार्केट उपलब्ध करवाता है। 20 लाख से भी ज्यादा लोग प्रोबो पर अपने ओपिनियन की ट्रेडिंग कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट सुनने में नया लगता है, लेकिन दुनिया भर में कल्सी और पोली मार्केट जैसे प्लेटफॉर्म पर ओपिनियन ट्रेडिंग मार्केट से $10 बिलियन से भी ज्यादा के ट्रांजैक्शंस होते हैं।
प्रोबो से ना सिर्फ आप अच्छे रिटर्न्स पाते हैं बल्कि आप अपनी नॉलेज को भी नेक्स्ट लेवल तक ले जाते हैं। पॉलिटिक्स से रिलेटेड टॉपिक हो, क्रिप्टो करेंसी की बात हो, करंट अफेयर्स या स्पोर्ट्स और यहां तक कि मूवीज के ऊपर भी मौजूद हजारों सवालों में से चुनकर अपनी राय या ओपिनियन को आप हाँ या ना में देकर प्रोबो के ऊपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। प्रोबो ऐप को इस्तेमाल करना बहुत आसान है। इसे डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन को पूरा करें, फिर आप अच्छी नॉलेज वाले अपने फेवरेट टॉपिक को चुनें। जैसे सवाल है कि क्या आरबीआई के द्वारा अप्रैल के महीने में डिजिटल करेंसी इंट्रोड्यूस कर दी जाएगी। आप अपनी नॉलेज के हिसाब से हाँ या ना चुनकर 3.5 रुपीज लगाकर 6.5 रुपीज का प्रॉफिट कमा सकते हैं। आप स्लाइडर को बढ़ाकर ज्यादा पैसे लगाकर और भी ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये प्रॉफिट आपके वॉलेट पर जमा होता जाएगा, जिसे आप अपने अकाउंट में आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोस्तों देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से प्रोबो एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड करें और अपने ओपिनियन से पैसे कमाना शुरू करें। दोस्तों अगला सवाल है कि भारत तेजस के लिए बेस्ट वीवीआर मिसाइल मीटियोर क्यों नहीं ले रहा है। देखिए, इंडियन एयरफोर्स ने तेजस 1A और तेजस MK2 में मीटियोर वीवीआर मिसाइल लगाने का प्लान भी रखा था। नॉर्मल वीवीआर मिसाइल में रॉकेट मोटर होती है जो कुछ ही सेकंड्स में इसे मैक 4 तक की स्पीड तक पहुंचा देती है। उसके बाद इसकी स्पीड लगातार कम होती जाती है। अगर दुश्मन का फाइटर जेट ज्यादा दूरी पर है और अच्छे मैन्यूवर्स कर सकता है तो उसके बच निकलने के चांस काफी ज्यादा होते हैं। वहीं मीटियोर में सॉलिड फ्यूल थ्रोटेबल डक्टेड रैमजेट इंजन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है, यानी यह लॉन्च होने के बाद अपना सारा फ्यूल बर्न नहीं करती है बल्कि इसे लास्ट स्टेज के लिए बचाकर रखती है। जब यह दुश्मन के फाइटर जेट के नजदीक पहुंचती है तब यह 5000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पीछा करके दुश्मन के जेट को बच निकलने का मौका नहीं देती है। मीटियोर मिसाइल का रडार बेहद एक्यूरेट और जैमिंग रेजिस्टेंट है। इस कारण मीटियोर इतनी खास है। इसकी रेंज 200 किलोमीटर तक है और इसकी नो एस्केप रेंज बाकी वीवीआर मिसाइल से 3 टाइम्स ज्यादा है। इंडियन एयरफोर्स भी तेजस 1A और तेजस MK2 में मीटियोर वीवीआर मिसाइल लगाना चाहती है, लेकिन इसको बनाने वाली यूरोपियन कंपनी MBDA ने दूसरे यूरोपियन मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलकर एक अजीब शर्त रख दी। उनका कहना है कि वो सिर्फ यूरोपियन रडार मैन्युफैक्चरर के साथ ही अपनी मिसाइल के सोर्स कोड को शेयर करेंगे। यानी साफ तौर पर कह रहे हैं कि मीटियोर मिसाइल चाहिए तो ASA रडार भी हमारे ही पार्टनर से खरीदो। लेकिन भारत MBDA कंपनी के दबाव में नहीं आया और अपनी जरूरतों के हिसाब से तेजस में इजरायली ELM-2052 रडार लगाया जा रहा है। MBDA कंपनी को डर है कि इजरायली और रशियन रडार के साथ मीटियोर को इंटीग्रेट करने से उनकी खास टेक्नोलॉजी को इवेल्युएट करने का मौका इन देशों को मिल जाएगा और फिर इजराइल और रशिया भी मीटियोर जैसी मिसाइल्स बना लेंगे। जब MBDA कंपनी इस तरह की अनोखी शर्तें लगा रही थी तब उन्हें लग रहा था कि केवल 40 तेजस जेट बनाए जाएंगे, इसलिए ज्यादा मिसाइल्स का ऑर्डर नहीं मिलेगा। लेकिन इंडियन एयरफोर्स का प्लान अलग है। टोटल 123 तेजस 1A, 200 तेजस MK2, लगभग 100 ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट और 150 MK स्टेल्थी जेट स्वदेशी तौर पर बनाए जाएंगे। यानी इंडियन एयरफोर्स को हजारों की संख्या में BVR मिसाइल्स खरीदनी है। इसी को देखते हुए अब MBDA कंपनी इंडियन एयरफोर्स के साथ काम करने के लिए उतावली हो रही है। अपनी लेटेस्ट एडवांस्ड शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल तो तेजस के लिए ऑफर भी कर दी है। वैसे तेजस 1A के सेकंड बैच और तेजस MK2 में स्वदेशी उत्तम ASA रडार लगाया जा रहा है, जिससे MBDA कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी भविष्य में तेजस 1A और तेजस MK2 में भी मीटियोर BVR मिसाइल लगाई जाती है तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी। भारत की स्वदेशी तौर पर बनाई जा रही मिसाइल्स की बात करें तो 110 किलोमीटर रेंज की अस्त्रा BVR मिसाइल पहले ही बनाई जा चुकी है। 160 किलोमीटर रेंज की ड्यूल पल्स रॉकेट मोटर वाली अस्त्रा 2 भी बनकर तैयार है और सुखोई 30 MKI के साथ इसके ट्रायल्स चल रहे हैं। भारत अस्त्रा 3 के रूप में स्वदेशी मीटियोर मिसाइल भी बना रहा है, जिसमें मीटियोर की तरह ही थ्रोटेबल डक्टेड रैमजेट इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। यह अस्त्रा 3 BVR मिसाइल 2025 तक तैयार हो जाएगी। यानी मीटियोर तेजस में लगे या ना लगे, इतना जरूर है कि तेजस में एक से एक बढ़कर BVR मिसाइल जरूर लगाई जा रही है। दोस्तों ये थे आपके कुछ सवाल जिनके सटीक फैक्ट बेस्ड जवाब तलाशने के लिए मैंने जितना हो सका उतनी रिसर्च की। उम्मीद करता हूं आप इन जवाबों से संतुष्ट होंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।